हेलो स्टूडेंट्स, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक कविता के सारांश की कि कैसे सारांश लिखते हैं। इस कविता का नाम है संध्या सुंदरी, जो कि निराला जी द्वारा रचित है। निराला जी का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावादी कवि हैं और इन्होंने इस कविता में बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। इस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और निराला जी इस कविता में संध्या को एक सुंदरी का रूप देते हैं, एक स्त्री का रूप देते हैं और स्त्री के रूप देते हुए उनकी सारी विशेषताओं का वो वर्णन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, जिससे आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ सके और ये भी पता चल सके कि हम सारांश कैसे लिखते हैं किसी कविता का। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें। अगर किसी तरह के डाउट्स है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में आपका जवाब दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग सारांश कैसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सक रहे हैं, संध्या सुंदरी कविता का सारांश। संध्या सुंदरी जो कविता है उसका हमें सारांश लिखना है। कैसे सारांश लिखते हैं? इसके जो कवि हैं वो हैं निराला जी। निराला उनका उपनाम है और उनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं इस कविता के सारांश को। तो इसके सारांश आप कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहला चीज आपको उस कविता के बारे में थोड़ी सी बताना है। जैसे कि प्रस्तुत कविता संध्या सुंदरी निराला जी की विख्यात कविता है। ये कविता बहुत ही विख्यात है। निराला जी की कविताओं में मुख्यतः संसार का चित्रण मिलता है, धरती और आकाश के मिलन का चित्रण मिलता है। निराला जी संध्या सुंदरी कविता में कहते हैं, और उसके बाद आप कविता पे आएंगे। वो कविता में कहते हैं कि दिन का अवसान हो रहा है, यानी दिन ढल रहा है। संध्या सुंदरी आकाश से धीरे धीरे उतर रही है। संध्या सुंदरी आकाश से धीरे धीरे उतर रही है और अंधकार रूपी आंचल को चारों ओर फैलाती हुई, अंधकार रूपी आंचल को चारों ओर फैलाती हुई पृथ्वी की ओर आती है। अंधकार रूपी जो आंचल है उसको चारों तरफ फैलाती है और पृथ्वी की तरफ। अंधकार रूपी आंचल को तिमिरांचल कहा गया है। तिमिर का मतलब अंधकार, अंधेरा भी होता है। तो तिमिरांचल यानी अंधकार रूपी जो है आंचल को, उसके अंधकार रूपी आंचल में किसी प्रकार की हलचल नहीं है। उसकी जो आंचल है, अंधकार रूपी आंचल, उसमें किसी तरह की हलचल नहीं है। उसके दोनों अधर बहुत मधुर हैं। उसके जो दोनों अधर हैं, दोनों होठ हैं, वो बहुत मधुर हैं, लेकिन बहुत ही शांत मौन है। वो बहुत ही शांत है और मौन है। केवल एक तारा है जो उसके काले बालों में गुथा हुआ है और अपनी मनमोहक रानी यानी हृदय राज की रानी का स्वागत करता है। और उसकी हृदय राज की रानी कौन है? संध्या सुंदरी। संध्या सुंदरी अपने साथ आलस को लेकर आती है। उसकी लता आलसता से भरा हुआ है, मगर एक कोमल कली सी है। अपनी सखी
नीरवता के कंधों पर बाहें रख कर वह अंबर पथ से चलकर पृथ्वी की ओर आ रही है। उसके हाथों में भी वीणा नहीं है और ना ही घुंघरू की आवाज है। इसी कारण चारों ओर किसी भी प्रकार की रागनी नहीं है। सब तरफ बस चुप 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 सी ध्वनि ही छाया हुआ है। हर तरफ एक ही आवाज है, चुप चुप चुप। संध्या सुंदरी जैसे ही पृथ्वी पर आती है, सभी थके हुए जीव को अपने गोद में सुलाती है और चारों ओर सब कुछ शांत रहता है। ऐसा लगता है कि सभी संध्या सुंदरी की मादकता में, नशे में डूब गए हैं। न आकाश में हलचल है, न पृथ्वी पर, न ही जल में, न हवा में, न आग में हलचल है और न हिम से लदे हिमगिरी पर। सब तरफ चुप 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 ही की ध्वनि मतलब गूंज रही है। सब तरफ चुप चुप की ध्वनि गूंज रही है। इस समय सारी दुनिया सो रही है, क्योंकि जब संध्या अर्धरात्रि में डूब जाती है तो सारी दुनिया सो जाती है। कवि के प्रेम का भाव बढ़ जाता है और उसके अंदर की पीड़ा राग बन कर निकल पड़ता है। इस कविता में निराला जी की का प्राकृतिक सौंदर्य का मानवीकरण चित्रण दिखाई पड़ता है। जैसे कि पता ही है, निराला जी छायावादी कवि हैं और वो प्राकृतिक चित्रण का वो मानवीकरण करते हैं। संध्या सुंदरी का मानव रूपी चित्रण का मादक सौंदर्य संसार को मदहोश कर देता है, मनमोहक कर लेता है, अपने तरफ आकृष्ट कर लेता है। तो इसी तरह से हम लोग जो है किसी भी कविता के सार को लिख सकते हैं। सार लिखने का यही होता है कि आप किसी भी कविता को, उसके मूल भाव को आप अच्छे तरीके से लिख सकें और इतना मतलब हो जिससे वो कविता और उसकी सारी विशेषता उसमें प्रकट हो सके, और उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, सार कहते हैं। इसी के साथ इस कविता का सार खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।